की बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तुर्की और सीरिया में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही मची हुई है। मौत का आंकड़ा 37,000 को पार कर चुका है। तुर्की और सीरिया के भूकंप के बाद दुनिया में भारत मानवता की मिसाल बन चुका है। कूटनीति और राजनीति में दुनिया भारत का लोहा मानती है, लेकिन तुर्की और सीरिया के भूकंप के बाद जिस तरह से भारत ने कूटनीति और राजनीति को किनारे रखकर सबसे पहले राहत और बचाव के लिए मदद पहुंचाई, उसने मानवता की मिसाल कायम की है। नेटो सदस्य तुर्की तक तो दुनिया के कई मुल्कों ने मदद पहुंचाई, लेकिन सीरिया को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन तुर्की के साथ साथ सीरिया को मदद करने में भी हिंदुस्तान सबसे आगे रहा। उत्तरी सीरिया का वो इलाका जो 12 सालों से गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जहां दुनिया की महाशक्तियां दो अलग अलग खेमा बनाकर छद्म युद्ध लड़ रही हैं, जहां पश्चिमी मुल्कों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगे हैं, वहां भूकंप की तबाही से लोग कराह रहे हैं और उनकी मदद के लिए सबसे आगे रहा भारत। भारत ने सीरिया को पहली खेप में 6 टन और दूसरी खेप में 23 टन मदद भेजी और अभी और भी ज्यादा मदद भेजने की तैयारी है। इस बीच तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने केवल जान माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कुदरत को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भूकंप की वजह है तुर्की में एक सैकड़ों फीट चौड़ी खाई बन गई है, जबकि भूकंप से पहले वहां दूर दूर तक घना जंगल हुआ करता था। लेकिन जब भूकंप आया तो धरती ऐसे फट गई जैसे कोई क्रिकेट की गेंद 2 टुकड़ों में फट गई हो। ये वीडियो जब इंटरनेट पर आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साफ दिखा कि हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। लोग ये जानकर भी हैरान हैं कि 6 फरवरी से पहले तक ये इलाका सिर्फ एक हरा भरा जंगल था। काफी ऊंचाई से लिए गए वीडियो में जो खाई दिख रही है उसकी चौड़ाई 650 फीट है, यानी 200 मीटर से भी ज्यादा। इतनी चौड़ी जगह में एक क्रिकेट का मैदान आराम से तैयार हो सकता है, जबकि इस खाई की गहराई भी 100 फीट बताई जा रही है। आमतौर पर इतनी गहराई पर धरती में अंडरग्राउंड पानी मिल जाता है। ये तबाही दक्षिणी तुर्की के एक प्रांत की है जिसकी सीमा सीरिया से लगती है। सीरिया में बचाव कार्य बहुत धीमा है। वजह है विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके। हालांकि सरकारी नियंत्रण वाले इलाके में सिविल डिफेंस की टीम तेजी से मलबों में तलाशी ले रही है। सीरिया के नागरिक सुरक्षा दल और स्थानीय लोग अभी भी अलेप्पो के जिंदीरेस में मलबे के नीचे बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। मलबे के ढेर को हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर खोज हाथ से हो रही है। जिंदीरेस के हुसैन वहीद हनान अभी भी मलबे के नीचे अपने चचेरे भाई की तलाश कर रहे हैं। हुसैन ने कहा कि भूकंप के बाद से उनके परिवार के 8 सदस्य लापता थे। 4 की मौत हो गई, 3 को बचा लिया गया। من طرف الثاني ولد عمره تقريبا شيء 8 سنوات ورحنا دفنا ولا لحد الان ما جينا على ولا فاحنا عم نروح على المستشفى عم نجي बस। हुसैन की 14 साल की बेटी अभी तक नहीं मिली है और जिस तरह से बहुत धीमी गति से बचाव कार्य चल रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि लोग कब तक मलबे के नीचे जीवित बचे रह सकते हैं। सीरिया में बचाव और राहत के लिए बाहरी मदद मिलने में सबसे बड़ी बाधा अमेरिका की ओर से लगे प्रतिबंधों को माना जा रहा है। दूसरी बाधा के तौर पर अलकायदा समर्थित विद्रोही गुटों को माना जा रहा है। जबकि इन सब बाधाओं के बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले सीरिया में मदद पहुंचाई।